एनआईएस के डॉट सेशन 5 में आपका स्वागत है। और सेशन 4 में बहुत सारे बच्चों ने डॉट्स पूछे थे, तो हमने यहाँ पर जो है आपके सेशन 4 का यहाँ ओपन कर रखा है। 4th डॉट सेशन एनआईएस के सभी सवालों का जवाब। इस बार कोई फेल नहीं होगा। फेल होने का रीजन तो ये होता है ना, आप पढ़ाई से हटकर इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो नंबर कहाँ से अच्छे आएंगे। तभी तो हमने कहा है कि भाई डॉट्स हम संभाल लेंगे, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, वैसे भी समय बहुत ही कम है। तो आइए बिना देर किए हम आपको लेकर आना चाहेंगे कमेंट के सबसे पहले कमेंट का, जिसमें कहा गया है कि सर मेरे बेटे ने सीबीएसई में एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी, अब उसने 2024 अक्टूबर में इंग्लिश और एसएसटी पेंटिंग और कंप्यूटर का पेपर दिया है, तो इंग्लिश का पेपर पूरे 100 नंबर का ही है। अब यहां पर वो क्या कहना चाह रहे एग्जैक्ट मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इनकी बातों को समझने की कोशिश करता हूं। अगर ये और डिटेलिंग देते तो शायद मैं ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर पाता इनको। तो ये कह रहे हैं कि सीबीएसई में एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी। अब यहां से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी इनका भी 5th सब्जेक्ट था, या फिर वो 5th के अलावा एक्सटर्नल एक्स्ट्रा छठा सब्जेक्ट था। अगर वो छठा सब्जेक्ट था तब तो ओवरऑल ये 12th पास होंगे और यहां पर आप अपने इंप्रूवमेंट दिया होगा। लेकिन अगर वो 5th सब्जेक्ट के अंदर होगा तो इन्होंने टीओसी करवाया होगा। तो इन्होंने कहा इंग्लिश का पेपर पूरे 100 मार्क्स का ही है। ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ जो 100 मार्क्स का पेपर है, या इनके मन में ऐसा होगा कि हो सकता है टीएमए के मार्क्स वगैरह भी होते हैं। तो जो टीएमए के मार्क्स वगैरह होते हैं वो जो होता है वो फ्रेश बच्चों के लिए होता है जो 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहे होते हैं। तो इसमें अगर आपने 5 सब्जेक्ट का नहीं लिया होगा, टीओसी करवाया होगा, तो 100 का ही यहाँ पर जाएगा। अगले डाउट की ओर यहाँ पर आना चाहेंगे। यहाँ जो अगला डाउट यहाँ पर पूछा है बच्चे ने, इन्होंने कहा है कि सम हेल्प मी, मैं 12th के लिए ये कह रहे हैं कि मैं 12th के लिए अक्टूबर के लिए रजिस्टर कर रहा हूं, लेकिन लास्ट में जो स्टडी सेंटर चूज करने का ऑप्शन मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2 स्कूल आ रहे हैं, लेकिन जब दोनों से कांटेक्ट किया तो एक बोलता है हमारा एनआईएस से कुछ नहीं है और एक का कांटेक्ट नंबर रॉन्ग है। प्लीज सजेस्ट मी व्हाट आई हैव टू डू। मैन सिटी मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, वहां स्टडी सेंटर मिल जाएगा तो वही लूं, और एग्जाम का सेंटर मेरे पास में मिलेगा या स्टडी सेंटर के एरिया में मिलेगा। अब इनके सवालों का जवाब मैं दे देना चाहूंगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने खुद से ही फॉर्म भरने की कोशिश की होगी और यहाँ पर 2 स्टडी सेंटर इनके पास आए, जिसमें से एक साफ साफ कह रहा है कि हमारा एनआईएस से कोई मतलब नहीं है, और दूसरा ये कि इनका कॉन्टेक्ट नंबर ही गलत है। अब या तो उसका सही कॉन्टेक्ट नंबर निकाला जाए, गूगल पे सर्च किया जाए कौन सा स्कूल है, फिर कॉन्टेक्ट किया जाए। अगर वो सही है तो वही बेस्ट होगा। अगर वो भी कहता है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप जो आपको 100 किलोमीटर की रेंज में वहां लेना चाहिए। बात आती है कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ पर होगा, तो जो आपका स्टडी सेंटर होता है उसी के एरिया को देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका सेंटर मिलेगा, सेंटर अलॉट किया जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो एड्रेस है और आपका जो सेंटर है उसके बीच में होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर नज़दीक हो तो आप स्पेशली एनआईएस को मेल कर सकते हैं, पहले से अपडेट कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके एरिया के नज़दीक में आपको सेंटर मिल जाए। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। और थैंक यू सो मच सर रिप्लाइंग टू माय डॉट, यानी कि ये पार्ट 3 में इनका डॉट होगा जो 4th में हमने क्लियर कर दिया था। एनीवे आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने कहा है कि सर मैंने 2024 में 10th पास किया है, बहुत अच्छी बात है, और उसी साल एनआईएस में 12th में एडमिशन लिया, लेकिन मैं 2025 में स्ट्रीम 1 का अप्रैल वाला एग्जाम नहीं देना चाहता। मैं 2 साल का गैप लेकर 2026 के अप्रैल सेशन में सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है? कृपया इस बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड करें। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आपके मन में जो संदेह है वो जेन्युइन है, कोई ऐसा नहीं है, कॉमन है, ये बहुत सारे बच्चों को होता है। एनआईएस का रूल भी यही कहता है कि अगर आप 10th जिस ईयर में कंप्लीट करते हैं तो 2 साल बाद ही आपका फाइनल होगा। अगर आप अप्रैल में देते भी हैं, मान लो आप नहीं देना चाहते, इन केस अगर कोई बच्चा देता भी है तो 5 सब्जेक्ट का नहीं दे सकता है, वो 5 से कम का देगा, तो टुकड़ों टुकड़ों में ही होगा, फाइनल आपका 2026 में ही होगा। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने एनआईएस एडमिशन ले लिया है तो आप देखो, आप कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम अगर अप्रैल में दे सकते हो तो एग्जाम फीस सबमिट करके दे दो। अभी अक्टूबर भी आएगा, अगर आपको लगता है कि अक्टूबर में देना चाहिए, मतलब इससे क्या होगा, आपका भार खत्म होता चला जाएगा
दूसरा ये कि मान लो हमने अप्रैल या अक्टूबर में कोई सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और फिर हमें लगा कि इसका मार्क्स और अच्छा होना चाहिए था, तो एक लास्ट विकल्प हमारा 2026 का है जिसमें हम चाहें तो फिर से सारे सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। आगे उन्होंने कहा सर पूरा लिखा है चैप्टर की जगह लर्नर गाइड है एनआईएस की वेबसाइट में, उससे करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लर्नर गाइड से भी कर सकते हैं अगर हो पाता है तो। वैसे वेल एंड गुड, प्राइवेट पब्लिकेशन किताबें भी आती हैं और हमारे बहुत सारे कोर्सेस भी हमने दे रखा है, अभी कूपन कोड वगैरह भी है जिसका आप अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड मैं बता रहा हूँ GCC4U, ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए, जितने भी साइंस के बच्चे हैं उनको पूरा यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आगे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर एक बच्चे ने और यहाँ क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि सर क्लास 10 मैथ सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, पीसीपी क्लासेस में क्या होता है, एक बार सिलेबस पर एक बार वीडियो बना दो सर, बेसिक कंप्यूटर पे एक वीडियो बना दो। चलिए हम पूरा ध्यान रखेंगे, बाकी आपके सवाल का जवाब पहले मैं दे देता हूं। जैसे इन्होंने कहा है कि अप्रैल क्लास 10 मैथ का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। देखो, या तो आप यहाँ पर सेल्फ पढ़ सकते हो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो, या बाकी बच्चे जिनके साथ ये सेम चीज है, या आप हमारे ऐप में जाइए, वहां पर हमारे सीएल सर ने 35 ईयर्स का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस, कितना टीचिंग एक्सपीरियंस 35 ईयर्स का, ऐसे टीचर से पढ़ने का सौभाग्य बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि 35 सालों में उन्होंने जितना भी बच्चों को पढ़ाया वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है आप कैसे पढ़ते हैं, बट एक ऑप्शन आपको बता रहा हूं कि हमारे ऐप में आपको यहां पर जाइए, पूरा कोर्स आपको मिलेगा, सर ने पूरा मॉडिफाई किया है। दूसरा, पीसीपी क्लासेस में क्या होता है, पीसीपी क्लासेस में बेसिकली क्या होता है कि ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, कोई रेगुलर स्कूलिंग नहीं होता है। तो एनआईएस जो है इंस्ट्रक्शन देती है आपके स्टडी सेंटर को, कुछ थ्योरी का कुछ प्रैक्टिकल का क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आप एग्जाम में सपोर्टिव हो। लेकिन थ्योरी के एग्जाम नहीं भी लेते हैं तो प्रैक्टिकल वाले में आपको जाना होता है, और इसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर से कॉन्टेक्ट बना के रखना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं हो रहा है तो आप एनआईएस को एक मेल कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल का फिर जो सेंटर आएगा वहाँ प्रैक्टिकल दे देना। एक बार सिलेबस पे एक वीडियो बना दीजिए। चलिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि 10th के मैथ का सिलेबस का बना दे। हालांकि आप चाहें तो एनआईएस की वेबसाइट पर भी सिलेबस को देख सकते हैं, जो पीई चैप्टर्स होंगे वही आपको पढ़ना है, या आप हमारे ऐप में जाइए, कोर्स भले मत परचेज करना, पर जितने चैप्टर्स उसमें दिखेंगे वही आपको पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर पे एक वीडियो बनाइए, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे से हम एक बेसिक कंप्यूटर पर भी बना दें। नेक्स्ट यहाँ बात करना चाहेंगे, एक स्टूडेंट ने यहाँ पर लिखा है सर प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है। माय फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कि सर मेरे एनआईएस के डैशबोर्ड पे पीसीपी का शेड्यूल आ रहा है, लेकिन वो 2021-22 सेक्शन लिखा आ रहा है, और सर मेरी क्लास सैटरडे और संडे को हो रही है, मैं किसी कारण ले नहीं पा रहा हूं। सर ये क्लास ना लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सर थ्योरी क्लास है ना, अभी जो अगर थ्योरी क्लास हो रहा है पीसीपी का, अगर वो नहीं भी अटेंड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला होगा और स्टडी सेंटर वाला ले रहा है तो कंपलसरी आपको जरूर जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए। दूसरा, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बना कर ले जाना होता है। थोड़ा समय दीजिए, हमारे ऐप में आपको सारे प्रैक्टिकल फाइल मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको देख के आप बना लेना। और वहां पर जाने के बाद कुछ वाइवा उन्हीं में से होता है जो आपसे पूछते हैं, कई बार वो समझाते हैं और इसी के आपको मार्क्स मिलता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेन आप थ्योरी की तैयारी कीजिए। चलिए आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट ये लिख रहे हैं यहाँ पर सर क्लास 12 का मैथ का सारा चैप्टर करा दीजिए, खुद से नहीं हो पा रहा है और यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा है, प्लीज अप्रैल 2025 में एग्जाम है। कोई भी स्टूडेंट जो मैथ्स में उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे सीएल सर फैकल्टीज है, उनसे पढ़िए। ऐप में जाइए, वेबसाइट में जाइए, कॉम्बो पैक भी है, कूपन कोड भी है, सब कुछ है। फिजिक्स केमिस्ट्री है तो मैंने खुद उसको डिजाइन किया है। बहुत सारे कोर्सेस आपको अपडेट होकर मिलते रहते हैं, नए नए कंटेंट ऐड होते रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ हम नया करते रहते हैं, नए पैटर्न नए डिजाइन के साथ। तो ये चीज़ें चलती रहती है, जितनी बार आप आएंगे हमारे यहाँ उतना बार कुछ नया आपको मिलेगा। तो भाई ये चीज़ें हैं जो अपने आप को बदलते रहते हैं। एक बच्चे ने यहाँ पर एक 40 रुपीज़ का पेमेंट भी यहाँ पर किया है, मैथ्स ऑन डिमांड क्लास 12 पास कैसे करें, प्लीज मेक अ वीडियो। ऑलरेडी इस पे वीडियो बन चुका है, आप हमारे चैनल पे देखना, वहां पर आपको मिल जाएगा, या हो सकता है इस वीडियो के बाद वो वीडियो अपलोड हो, मे भी पॉसिबिलिटी है। सर मैंने अक्टूबर को एग्जाम दे दिया है, समेटिव असेसमेंट प्रैक्टिकल एग्जाम भी दे दिया है। चलिए ठीक है, बट इनका बहुत ही बड़ा है यहाँ पर है, और मैं इसको पूरा पढ़ूंगा जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि मैं इनके सारे सवालों का जवाब सही तरीके से दे सकूं। तो ये क्या कह रहे हैं कि सर मैंने अक्टूबर का एग्जाम दे दिया है, समेटिव असेसमेंट प्रैक्टिकल एग्जाम भी दे दिया, वेल एंड गुड। फॉर्मेटिव असेसमेंट मेरे स्टडी सेंटर के पीसीपी क्लास नहीं करवाया गया, स्टडी सेंटर वालों ने बोला नहीं होगा। मैंने एनआईएस को
मेल भी कर दिया। अभी अगर अक्टूबर का रिजल्ट आता है और इसमें अगर मेरे पीसीपी के मार्क्स ऐड नहीं होता है तो मुझे पीसीपी प्रैक्टिकल का फीस देकर फिर से पीसीपी क्लास अटेंड करवाया जाएगा कि नहीं? ये जो प्रॉब्लम है ना, आप अकेले नहीं है, ईमेल में कोई क्लेरिफाई नहीं किया। देखिए ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों का है। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि मार्क्स आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप नो डाउट अगले पीसीपी के लिए तैयार रहना, लेकिन एक बार अपने रीजनल सेंटर जरूर अटेंड कर लेना, वहां जाके विजिट कर लेना और वहां पर एक मेल भी कर देना कि देखो ऐसा है कि वहां होता ही नहीं है और हमारे नंबर काट लिए जाते हैं, तो क्या करें? तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। स्टडी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्क्स देने का, बिल्कुल। मैं कहा ना मोस्ट ऑफ द केसेस में दे देते हैं वो, उनको बोला तो हमारे पास अभी अथॉरिटी नहीं है, प्रैक्टिकल सेंटर वालों के पास है। तो प्रैक्टिकल सेंटर वालों का समझाया तो उन्होंने बोला 1% लगवा देंगे। चलो अगर 1% लगवा देते हैं तो उम्मीद करते हैं आपका यहां से ये भी दे देंगे। 1% मार्क्स बहुत कम है, 4 सब्जेक्ट 1% का तो मार्क्स बहुत ही कम हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, 5 पीसीपी कंपलसरी है। तो इसमें फॉल्ट स्टडी सेंटर वालों का है और वो लोग मुझे फुल % नहीं दे रहे हैं। मैं अटेंड करने गया था, तो ये बात आप रख सकते हो क्योंकि हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर होता है जो इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए, देखने के लिए बनाया जाता है। अब स्टडी सेंटर प्राइवेट अथॉरिटीज होते हैं, इनका कोई सरकारी ऐसा नहीं होता एनआईएस की तरफ से, लेकिन रीजनल सेंटर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है, एनआईएस का होता है, तो वो ज़्यादा ट्रस्टेबल है। आप ये मत समझना कोई स्टडी सेंटर वाला है तो बहुत ही जेन्युइन होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी इन चीज़ों से बचना आप। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर और कमेंट है जो हम पढ़ लेते हैं और उम्मीद करेंगे कि हम सारे बच्चों के कमेंट यहाँ पर रिप्लाई दे पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा है सर मैंने जुलाई ऑन डिमांड एग्जाम दिया था और 2 सब्जेक्ट टीओसी करवाया था। चलिए सीबीएसई से, बहुत अच्छी बात है, सीबीएसई से उन्होंने टीओसी करवा लिया यहाँ पे। और इंग्लिश एंड फाइन आर्ट्स और बाकी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। मेरा 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का, पर फाइन आर्ट्स का तो नहीं हुआ। सिर्फ 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट बन के आ गया है। बहुत बार ईमेल कर चुका हूँ हेड क्वार्टर और रीजनल सेंटर पे, कुछ नहीं हुआ। अब मैं आगे क्या करूँ? ये जो प्रॉब्लम आपके साथ है इसमें क्या आप कर सकते हैं बताओ। देखिए जो आपके पास सब्जेक्ट है ना, फाइन आर्ट्स एनआईएस में है ही नहीं। जिसने भी आपका एडमिशन किया है या जो आप एडमिशन खुद से अगर किया है तो ये बाय डिफॉल्ट उस समय का है, एनआईएस का नहीं है। अब जो सब्जेक्ट एनआईएस में है ही नहीं वो कैसे आपको ट्रांसफर करके देंगे? तो जो था आपको कर दिया। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, एक सब्जेक्ट ऐड कर लेना चाहिए आपको। एक सब्जेक्ट आप अगर ऐड कर लोगे तो इससे फायदा ये होगा कि फिर उसका आप सीट बुक करके एग्जाम दे सकते हो। तो पहले सब्जेक्ट ऐड कर लो, सब्जेक्ट ऐड करने में समय लगता, फिर उसका सीट बुक होगा। चाहो तो हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है 9289377247, नंबर पे व्हाट्सअप करो, कॉन्टेक्ट करो, पूरा टीम हेल्प एंड सपोर्ट करेगी। चलिए आगे बात करना चाहेंगे अगले कमेंट की ओर यहाँ पे। और ये ऐसे चीज़ें होती है जिसका सॉल्यूशन अगर ना मिले, दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही होती है कि क्या होगा नहीं होगा, तो फिर माइंड एक ही है ना, फिर पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है। तभी तो हमने सोचा कि भाई डाउट्स तो हम संभाल लेंगे, आप पढ़ाई पे फोकस करो। लिखा है सर मेरा 12th स्टेट बोर्ड से मैंने किया है और मेरे मार्क्स कम थे इसलिए मैंने एनआईएस में एडमिशन लिया है। चलिए अच्छी बात है, पर मुझे सिर्फ 4 सब्जेक्ट लेने दिया है। हाँ, अगर आप 12th पास हैं तो आपको 4 सब्जेक्ट ही अलाउ करेगा, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू पार्ट एडमिशन, सर क्या मैं अगर अप्रैल में 4 सब्जेक्ट एग्जाम देने के बाद अपने पार्ट एडमिशन को नॉर्मल एडमिशन में बदल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। अगर आप 12th पास हैं तो कैसे आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट की तरह एग्जाम दे सकते हैं, वो भी तब जब आपने पोर्टल पे उसी टाइम पे एडमिशन के टाइम में ये शो कर दिया, या तो उसी टाइम पे आप क्लास 10th का क्वालिफिकेशन डालते तो वो आप 5 सब्जेक्ट कर सकते थे। अब एनआईएस बोर्ड में एक बार इन्फॉर्मेशन चला गया, डेटा चला गया, आधार कार्ड लिंक हो गया, तो अब नहीं होगा। क्यों मैं चाहता हूं मुझे 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट एनआईएस से विद लिविंग सर्टिफिकेट। सर प्लीज रिप्लाई। अगर ये नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये आपका नहीं हो पाएगा। जो फैक्ट है, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सच्चाई है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ आता है, इसलिए बच्चों को कहते हैं कोई दिक्कत अगर होती है तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट कीजिए। मे भी हो सकता है कि आपके डाउट्स आपने जब पूछा उसमें वीडियो नहीं आ पाया, 2 दिन बाद आ पाया, तो 2 दिनों में आप परेशान होने से अच्छा है कि आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए लिख दीजिए, बट हमारे टीम को भी आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर काउंसलिंग देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
अब यहाँ पर लिखा है सर आई एम अ ड्रॉपर स्टूडेंट, आई हैव पास्ड माई क्लास 12th इन 2024, यानी 2024 में इन्होंने 12th जो है यहाँ पर पास किया है यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड, बट फॉर 75% आई एम गिविंग NIS अप्रैल 2025 पब्लिक एग्जाम विद 5 सब्जेक्ट, बट JEE एडवांस सेड in their notification that they cannot give admission to data student who change their board for improvement. So I want to know, I'm a fresher or improvement student, if I gave NIS 2025 public exam. इस बात को आप समझिएगा, मैं आपको इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया होगा, कैसा लिया होगा, फ्रेश एडमिशन लिया होगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपने कितने सब्जेक्ट का लिया होगा, 5 सब्जेक्ट का लिया होगा। प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या डाला होगा, 10th का, 10th पास आपने यहाँ शो किया होगा, तभी तो आप यहाँ पर 12th में अपेयर हो रहे हो यहाँ पे। अब बात करते हैं JEE एडवांस की और बाकी चीज़ों की यहाँ पर। तो जोसा पे एक वीडियो हमने कवर किया था और उसमें एक लड़की ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। अभी जोसा की वेबसाइट जाकर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो उनका ये कहना था कि जो काउंटिंग होती है ना, जैसे फर्स्ट टाइम जो आपने 12th दिया है, जब भी आपने फर्स्ट टाइम 12th दिया किसी भी बोर्ड से हो, वो फर्स्ट काउंट हो गया। उसके बाद अगर आप बोर्ड चेंज करते हो तो इस बात का उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते आपके पास एक मार्कशीट होनी चाहिए प्रॉपर 5 सब्जेक्ट की और 75% का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये जो सेकेंड और थर्ड काउंट होगा आपका, वो इस वे में काउंट होगा। तो इसलिए आप इन बातों से ना डरें और निश्चिंत होकर अपना एग्जाम दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर है सर मैंने MA हिस्ट्री किया लेकिन 10th और 12th में परसेंटेज कम है, अब मैं न्यू 10th और 12th देना है थ्रू NIS, तो मेरा फ्यूचर खराब मत होगा। जब मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में एडमिट होऊंगा तो वो बोलेंगे आपने पहले MA किया फिर 10th और 12th किया। देखिए नो डाउट आप MA कर रखे हैं, आपका एक एज है, और अब वापस 10th और 12th देंगे तो ये सवाल खड़ा होगा आपके ऊपर। अब अलाउ नहीं होता ऐसा, इस बात को समझिए। इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि अगर 10th का हमारा परसेंटेज में कुछ है तो 10th का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दीजिए, 12th का है तो 12th का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दीजिए। अब ऐसा केस बहुत बार आता है कि सर अगर हम फिर से 10th दे दें फिर से 12th दे दें, देने को दे सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं इतना AI का ज़माना आ चुका है, इतना डिजिटल हो चुका है, कल को कोई ऐसी चीज़ें आती है तो आपके ऊपर सवाल खड़ा हो सकता है, होने को नहीं भी हो सकता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ भाई जिनका फिर से किया कर रहा है, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 1% चांस होता है कि आपने एक इलीगल एक्टिविटी किया है। बट इससे बचने का एक ही रास्ता है, पहले आप देखो कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों ऐसा करना चाहते हो, क्या पार्टिकुलर फील्ड है आपका, और अगर आपको लगता है कि 10th और 12th में इंप्रूवमेंट दे देने से हो जाएगा तो आप दे दो, और बहुत जरूरी हो तो फिर आप एक्शन ले सकते हो इस वे में। सर NIS से फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, आप आगे बढ़िए, इंडिया का 3rd टॉप रैंकिंग का बोर्ड है, क्या प्रॉब्लम आएगा इसके अंदर। आगे बात करते हैं यहाँ पे, सर कॉलेज में एडमिशन के टाइम कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, उसका क्या होगा? ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नीड नहीं पड़ेगी ओपन बोर्ड वालों का, है ही नहीं यहाँ पर रेगुलर स्कूलिंग, कहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आएगा। एंड सर अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो बनाया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपने उसमें JEE और नीट के बारे में नहीं कहा, क्यों? क्या हम इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते? नहीं, जो हमने कवरेज किया था गवर्नमेंट जॉब का, उसमें हमने वो बताया था कि आप आवेदन कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम दीजिए, चाहे वो रेलवे का हो चाहे बाकी चीज का, आप दे सकते हैं। बाकी आपका JEE और नीट का तो एक कोर्स हो गया ना, जहां आप इंजीनियरिंग का डॉक्टर करना है तो पार्टिकुलर एग्जाम करना है, उसमें तो है ही, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया था, इसलिए आप घबराने वाली बात नहीं है। सर रीअपेयर के फॉर्म कब फिल होगा, कितने दिन मिलते हैं रीअपेयर फी के लिए? अब देखो ऐसा कुछ नहीं, जैसे ही स्टार्ट होगा आपको रीअपेयर मतलब आपको कर देना होगा, अगर ऑन डिमांड की बात कर रहे हो तो। और अगर आप बात कर रहे हो अक्टूबर का रिजल्ट आएगा फिर, तो स्पेशल एक डेट शीट आपको आएगा प्रॉपर एग्जाम फी सबमिट करने का। तो आपने यहाँ क्लियर ही नहीं किया है कि आप किस एग्जाम की बात कर रहे हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ऑन डिमांड की बात कर रहे हो, तो ऑन डिमांड में ऐसा जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपको वेट नहीं करना है, फटाफट आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो उस सीट को फुल कर देंगे, जैसे ट्रेन में सीट बुक होता है। उसको कितने नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए? इंग्लिश में, कंप्यूटर, पेंटिंग में तो प्रैक्टिकल हुआ था। अच्छा वो यहाँ पर है शायद, ठीक है,
यहाँ पर पास होने के लिए 33% क्राइटेरिया चाहिए होता है, आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, चाहे इंग्लिश हो चाहे पेंटिंग हो यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी में 33% चाहिए, जितना भी मार्क्स का है, और फिर प्रैक्टिकल में भी 33% चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना चाहिए 33%, थ्योरी में सेपरेट पास होना चाहिए 33%, फिर जब दोनों को मर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आउट ऑफ 100 33% हो जाएगा। तो आप मोटा मोटी यही समझिए कि प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 7 नंबर कंपलसरी चाहिए। अगर किसी का प्रैक्टिकल मान लेते हैं कि अब ये बोल रहे हैं पेंटिंग है, हम मान लेते हैं जी पेंटिंग में 60 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो कम से कम उसका आप 1/3 निकालो, मतलब 20 नंबर तो चाहिए ही चाहिए प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। थ्योरी 40 नंबर का है तो आप उसका भी मान लो कम से कम कितना, कि आपका कितना 14 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो आपका 20 और 14 34 तो एनी हाउ चाहिए, तो बन गया ना आपका आउट ऑफ 100 33%। सर ऑन डिमांड एग्जाम कब होगा? कभी पोर्टल ओपन हो सकता है। बाकी अगर आप इस वे में डर रहे हैं कि खुद से करने में दिक्कत हो रही है तो टीम से लाभ ले सकते हैं प्री बुकिंग का। एंड कोटद्वार उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, उसकी टीओसी लग जाएगी, बाकी सब्जेक्ट की बाकी में वो पास था। ये टुकड़ों टुकड़ों में दिया तो मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर, यहाँ से जवाब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। यहाँ पे टीओसी का अगर किसी का केस है, टीओसी तब लगता है जब कोई 12th फेल होता है और उसमें वो कुछ सब्जेक्ट में पास होता है, तो वो सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट वो एनआईएस में ट्रांसफर कर सकता है, बट कोई भी 2 सब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट एनआईएस में भी होना चाहिए। सर आपका साइंस 12th का टीएमए सब ठीक तो है ना? मैं आपके फ्री टीएमए होता, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो हमारे टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सर क्लास 10th का देखो टुकड़ों टुकड़ों में दिया इन्होंने, और बाकी कुछ कमेंट ऐसे हैं जो नहीं मैं पढ़ सकता है, पता नहीं किस वे में बच्चों ने लिखा है नहीं लिखा है, और मेरा कोई मतलब नहीं है किसी को सही है गलत करने का, अपनी जगह सब सही है, क्या है नहीं है वो बच्चे जाने। खैर मुझे जो काम है वो मैं करता हूँ यहाँ पे। तो एनीवे मैं यहाँ पर आपको बस ये आज के लाइव सेशन को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, और उम्मीद करेंगे ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मैं अगले डाउट सेशन में ये सारे कमेंट्स के वीडियो बना के लाऊंगा। और उम्मीद करेंगे कि आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाएंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपको इसमें सपोर्ट करे, क्योंकि कहते हैं जब नेचर का जब तक सपोर्ट नहीं होता तब तक कोई काम नहीं होता है। तो वो कहते हैं ना अपने समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, लेकिन आदमी अगर मेहनत कर लेना तो मैं कहता हूँ सब कुछ मिल सकता है। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करूंगा, मिलेंगे अगले डाउट सेशन में। तब तक टेंशन फ्री रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।